हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपना जो सिस्टम था पूरा मोनेरा, किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई ये कंप्लीट कर दिया था। आज हम किंगडम प्लांटी से स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटी में को एनिमेलिया से इसलिए डिफरेंट रखा गया है। बेसिकली ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। सपोज प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम को हमने डिफरेंशिएट सेल लेवल पे भी किया है। मतलब दोनों की सेल जो होती हैं बेटा यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, लेकिन इनका सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एनिमल सेल। सपोज जो प्लांट सेल वो सेल है, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होती है दैट इज कवर्ड बाय द सेल वॉल। इसके सेल के बाहर एक लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल वॉल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। और इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लांट सेल। ओके, इफ इट इज अ एनिमल सेल, ओनली द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है इन द एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और जो आपके ट्रीज होते हैं, बिग प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल है बेटा वो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है, इसलिए इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो भी इसमें भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। और ये सेमी परमेबल इन नेचर होती है, यानी ओनली द सेलेक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनको ही अंदर आने देती है। अब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये क्लोरोप्लास्ट में क्या कंटेन करता है, इट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, ठीक है। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सिंपल हमने अभी पढ़ा कि जो वॉल है ये इसको हम क्या बोलेंगे, बाहर की जो आउटर कवरिंग है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल मैक्सिमम सभी में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की होती है, लेकिन लोअर वन में अलग अलग फॉर्म में होती है। लाइक अगर हम एल्गी की बात करते हैं या एल्गी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलग अलग हैं सेल वॉल, लेकिन बेसिकली इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन अगर हम एक्सेप्शंस की बात ना करें तो सेलुलोज की ही मोस्टली बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन एक ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो सेल है आपकी वो कैसे होते हैं, पेड़ आपके हरे रंग के होते हैं और इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है बेटा। जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसका काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और उसको ट्रैप करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, ये सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला के ग्लूकोज बना देते हैं, फूड बनाते हैं। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब सेल वॉल तो इसमें प्रेजेंट है, बट सारे के सारे कुछ अगर कुछ को छोड़ दें, लाइक एल्गी में वॉल्वॉक्स को और सम क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल फॉर्म बट इन द क्लेमाइडोमोनास वो यूनिसेलर है, लेकिन मैक्सिमम आर द मल्टी सेलर, यानी कई सारी सेलों से मिलके बने हैं। यूकैरियोटिक है, ऑल आर द यूकैरियोटिक, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियस कैसा है इनका, पूरा वेल डेवलप्ड है। दैट्स वाई हमने इसको किस में रखा है, यूकैरियोट्स में रखा है, ठीक है। यूकैरियोट में क्यों रखा है, क्योंकि वेल डेवलप्ड
न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल्स विच कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। वो क्या कर रहा है? पिगमेंट क्लोरोफिल। पिगमेंट को क्रोमैटोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर्स। कहीं कहीं क्रोमैटोफोर्स लिखा होता है। क्रोमैटोफोर्स आर दोज पिगमेंट्स दैट गिव्स द कलर, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है बेटा, ये दो काम करता है। एक तो ये हरा रंग देता है और दूसरा क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, जो हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दीज ऑल रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द सीड एंड विदाउट सीड, ठीक है। वो पेड़ जिनमें सीड नहीं होते हैं या वो क्या होते हैं? विदाउट सीड होते हैं, ठीक है। विदाउट सीड मतलब इनमें सीड नहीं होते हैं, जो प्रॉपर सीड होते हैं वो नहीं होते हैं। उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स होते हैं। सीड की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फेनरोगैम में हम किसको रखा है? प्लांट विद सीड, यानी कि यहाँ पे सीड प्रेजेंट होंगे, प्रॉपर सीड का स्ट्रक्चर होगा, यानी डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? सीड से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सीड नहीं होंगे, सीड की जगह पे क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। तो प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया है इनटू टू पार्ट्स, लाइक क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। जो क्रिप्टोगेमी है बेटा, दैट आर द प्लांट्स दैट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप दैट विदाउट सीड, यहाँ पे सीड नहीं होंगे, यहाँ पे स्पोर होंगे। और जो फेनरोग्राम से बेटा रिलेट करते हैं प्लांट्स, उन सब में सीड होंगे, इनमें स्पोर्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं? सीड होते हैं और इनमें सीड नहीं होते। क्रिप्टोग्राम्स विदाउट सीड, फेनरोग्राम्स विद सीड। ओके, जो दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय इकलर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इकलर, इकलर, ठीक है। तो इसको हम इकलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इकलर ने जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द सीड प्रेजेंट और विदाउट सीड, ठीक है। तो इकलर के अकॉर्डिंग जो क्रिप्टोग्राम को इन्होंने अगेन सब डिवाइड किया इनटू 3, दैट आर द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में इन्होंने इकलर ने किसका क्या क्या प्लेस किया? पहला तो इन्होंने इसमें डाली एल्गी, ठीक है। एल्गी के बाद इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया फंजाई एंड इसके बाद इसमें क्या डाले? लाइकेन डाला। एज यू नो इट, जो लाइकेन होते हैं वो एल्गी और फंजाई दोनों से मिलके बने होते हैं, तो लाइकेन को भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन बेटा यहाँ पे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रू स्टेम, रूट, ये सब कुछ नहीं होगा। जो बॉडी होगी वो ऐसी होगी लाइक थैलस, ठीक है। इस तरह का थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि आप इस थैलस में रूट, स्टेम एंड लीफ जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। सपोज ये स्टोन है, ठीक है। सपोज ये स्टोन है और इस स्टोन के ऊपर ये थैलस ऐसा पड़ा रहेगा, इज लाइक ऐसा चिपका रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लेदरी मास लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इसको हमने किस में रखा है? थैलोफाइटा में रखा है, यानी रूट, स्टेम, लीफ जैसा यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। लिवरवॉर्ट्स में थोड़े थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो मॉसेस होते हैं उसमें आर द नॉट द ट्रू लीव्स बट रूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टेम नहीं होता है बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट्स की जगह पे राइजॉइड्स होती हैं, पर थोड़ा सा अपीयरेंस जो होता है पेड़ जैसा होता है, इसलिए हमने उसको ब्रायोफाइटा में रखा है। और उसके अदर भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने इनको ब्रायोफाइटा में रखा है। लेकिन हम अपीयरेंस की बात करें तो थैलोफाइटा जो है अपीयरेंस के हिसाब से इन दोनों से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्ती है वो पत्ती जैसी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, इसमें रूट, लीफ, स्टेम कुछ नहीं होता है, बस बेटा एक ऐसा सा थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द कंप्लीट प्लांट, दिस इज द कंप्लीट प्लांट। ये किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपके रहेंगे, जैसे एल्गी आपने देखा है, ठीक है। तो एल्गी जो इसमें हमने रखा है, एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ये क्या है? थैलोफाइटा है। बॉडी कैसी है? थैलस लाइक है। लीफ, स्टेम, रूट इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्लियर?
और दूसरे हमने क्या रखे, ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर विद सीड वाले फेनेरोग्राम्स, उनको हमने किस में रखा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की खास बात क्या होती है, इन सारे पेड़ों में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनमें फूल निकलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में कोई भी फूल नहीं निकलता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर अगेन हमने डिवाइड किया है इनटू 2 पार्ट, लाइक मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट मतलब एक ही कॉटिलिडेंस है। सपोज आपने राइस देखा है, राइस के सीड को यू कांट एबल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वीट का सीड देखो, गेहूं का बीज देखो, उसको आप नहीं कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। लेकिन राजमा, चना, मटर, अगर हम उसकी सीड कोट को ऊपर का हटाते हैं, सपोज चना होता है काला वाला, आप उसकी ऊपर की ब्राउन कलर का कवर होता है जो, उसको अगर आप हटाएंगे तो 2 टाइप में, वो 2 पार्ट में येलो येलो से ऐसे 2 पार्ट उसके अलग हो जाएंगे। तो 2 का मतलब क्या हुआ, डाई, यानी 2, और ये जो येलो पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडेंस। उनको हमने क्या बोला, कॉटिलिडेंस। अगर 2 कॉटिलिडेंस हैं तो अब हम सब उन सबको किस में प्लेस करेंगे, डाइकॉट में। लेकिन अगर सीड किसी भी 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है, लाइक वीट, राइस, ठीक है, मेज, ये सब क्या होते हैं, वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं, उनमें एक ही कॉटिलिडन होता है, और उस कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। इट इज नोन एज स्क्यूटेलम मोनोकॉटिलिडेंस, यानी एक ही कॉटिलिडन होगा, दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम। और यहाँ पे 2 कॉटिलिडेंस प्रेजेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइकॉटिलिडेनस प्लांट और डाइकॉट इन शॉर्ट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके बुक में दिए हुए हैं 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द प्लिनी। प्लिनी ने इसको दिया तो था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेटा जो यूज किया है वो लिनियस ने किया है, ऑल्सो नोन एज कार्ल वॉन लिनी। ठीक है, इसको जो यूज किया है वो किसने किया है, लिनियस ने। ठीक है, इनका फुल नेम इज कार्ल वॉन लिनी। ठीक है, कार्ल वॉन लिनी ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम देने के लिए, और इट इज गिवन बाय, जो बेसिकली जो दिया था टर्म दैट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय द प्लिनी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो उसके हम सिर्फ क्या देखते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, यानी हम सिर्फ उसके ऊपर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने बर्ड्स को और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, सपोज मछली में जो रहते हैं हमने उसको फिशेस में डाल दिया, ठीक है, वो सारे पाइसेस में आ गए। जो उड़ सकते हैं वो सारे एव्स में डाल दिए, ठीक है, जो ऐसा रेंग के चलते हैं वो सारे रेप्टाइल में डाल दिए, ठीक, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन सबको हमने किस में डाल दिया, मैमल्स में डाल दिया। यानी हमने उनका सिर्फ बाहरी फीचर्स, बाहरी कैरेक्टर्स को देख के उनको डिवाइड करते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल कैरेक्टर। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से देख के हमने करा। सपोज अगर आपके लिम्स हैं, ठीक है, लिम्स हो गए तो हमने उनको टेट्रापोडा में डाल दिया, लिम्स नहीं है उनकी जगह पे फिन्स हैं तो वो मछली हो गए, ठीक है, जो पानी में रह रही हैं, तैर सकती हैं, उन सबको एक में डाल दिया, ठीक। अब टेट्रापोडा में देखा कि भैया जो पानी में रह रहा है और जो लैंड पे रह रहा है दोनों जगह रह रहा है, तो एम्फीबियन में डाल दिया है। बॉडी पे स्केल प्रेजेंट है, रेप्टाइल में डाल दिया है। फेदर है, विंग्स हैं, बर्ड्स में डाल दिया है। बॉडी पे हेयर है, मैमल्स में डाल दिया है। यानी यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म को अंदर से कुछ भी नहीं चेक किया है, सिर्फ उनके बाहरी कैरेक्टर्स को देख के हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हमने फिर प्लांट को कैसे डिवाइड किया, प्लांट में तो सब एक जैसे लगते हैं, जो सपोज जो प्लांट्स 1 साल के होते हैं तो हमने उन्हें एनिमल्स बोला, जो 2 साल के होते हैं उनको हमने बाइनियल्स कहा, जो हजारों साल तक लगे रहते हैं पेड़, लाइक मैंगो ट्रीज, लीची ट्रीज है ना, इनका लाइफ साइकिल बहुत सालों तक रहता है, इनको हमने पेरेनियल्स बोल दिया, ठीक। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा हमने तो डिवाइड कर दिया, पैरासिटिक है कि सेप्रोफिटिक है,
ओके, ऑटोट्रॉपिक है। ये इस बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर सेकेंड की अगर हम बात करें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द जॉन रे। और प्रैक्टिकली बेटा अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में प्रैक्टिकली यूज जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रैक्टिकली यूटिलिटी इसकी नहीं है, लेकिन नेचुरल वाले की प्रैक्टिकली यूटिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे हम उसकी मॉर्फोलॉजी तो स्टडी करते ही करते हैं, उसके अलावा हम सेल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं कि अंदर से ऑर्गेनिज्म कैसा है देखने में, उसकी सेल कैसी है देखने में, ये सब भी हम स्टडी करते हैं। This is known as natural system of classification. It's not totally based on the superficial character, but it's also based on the दोनों, like हम superficial भी देखते हैं, superficial also known as morphological, also known as morphological character भी हमने देखा। उसके अलावा हम क्या स्टडी करते हैं, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल। अगर मैं प्रैक्टिकली यूटिलिटी बोलूं तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज है, लेकिन कार्ल वॉन लिनियस ने सबसे ज़्यादा यूज जो किया है अपने क्लासिफिकेशन में दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे दैट इज बिलोंग्स टू द क्रिप्टोगैमी थैलोफाइटा।